नमस्कार। दुनिया के भू राजनीतिक मंच से एक और ज्ञान प्रवचन भारत के लिए आया है। इस बार सिंगापुर के विदेश मंत्री जॉर्ज एयो की Goes here, तरफ this. You can't show weakness, because if you show weakness, then that's the end of you. But you have to be flexible and practical. If they're losing interest in Ukraine, I think India's purchase of oil from Russia will eventually become less important to the Americans. But it's important, even if it costs some, to be firm now so that you establish reputation. And India must find other ways, channels to trade and make a living. Southeast Asia, China, Africa will all be important. सीधी सलाह दी है, भारत को अमेरिका के सामने सख्त रूप अपनाना चाहिए, भले ही उसी कीमत चुकानी पड़े। अब सवाल यह है कि भारत में इस सलाह को सुनेगा कौन और समझ कौन रहा है। जॉर्ज एयो कहते हैं कि भारत को अपनी साख बनानी होगी और इसके लिए अमेरिका पर निर्भरता घटाकर दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अफ्रीका जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर देखना होगा। रणनीतिक बात लगती है, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर कुछ और है। मोदी सरकार पिछले 10 सालों से विश्व गुरु की ब्रांडिंग में व्यस्त है, जहां भाषण ग्लोबल है लेकिन फैसले असमंजस में। कभी क्वाड में दोस्ती, कभी ब्रिक्स में संतुलन, कभी अमेरिका के साथ तस्वीरें, तो कभी आत्मनिर्भरता का नारा। असलियत यह है कि जब अमेरिका दबाव बनाता है, चाहे व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या विदेश नीति हो, तो भारत का सख्त रुख अक्सर बयान तक सीमित रह जाता है। ज़मीनी फैसलों में वही पुरानी सावधानी, वही कूटनीतिक कुहासा। कार समर्थक तंत्र इसे रणनीतिक चुप्पी कहता है, आलोचक इसे नीतिगत डर कहता है, और इसी बीच विश्व गुरु की छवि ठंडे बस्ते में जाती दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली की सर्दियों में विजन को कोरा खा जाता है। जॉर्ज एयो की सलाह सही हो या गलत, लेकिन सवाल सरकार से है। अगर भारत सच में वैश्विक ताकत बनना चाहता है, तो क्या वो कीमत चुकाने को तैयार है, या फिर हर बार गड्ढे से बचते बचाते हुए बड़े गड्ढे की ओर बढ़ जाना।